हेलो। तो मैंने एक 7 दिन का कोर्स डिज़ाइन किया है, ठीक है? जिसमें मैं मॉडर्न साइकोलॉजी और ओशो के जो थॉट्स थे उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर, उस चीज़ पर क्लैरिटी लाना चाहता हूँ या फिर उस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, ठीक है? सो क्यों मतलब सबसे पहली बात ना कि क्यों किस इंसान को ये कोर्स करना चाहिए या फिर किस इंसान को मेरी ये जो 7 वीडियोज़ आएँगी, ये बैक टू बैक उन्हें देखना चाहिए? सबसे पहले वो इंसान है ना जो मतलब क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो अपनी लाइफ में हील होना चाहते हैं। बेबी प्रीवियस ट्रॉमा, बचपन के ट्रॉमा या फिर जो उनके साथ कुछ बुरी चीज़ें हुई है या फिर उन सब चीज़ों की वजह से या फिर कोई इंसान है जो इमोशनली फ्रीडम चाहता है। अब इमोशनल फ्रीडम कहने का क्या मतलब है? जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि आपको खुश रहने के लिए सोशल लाइफ की रिक्वायरमेंट होती है, कि आपको सोशल लाइफ चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है? एक अच्छा सोशल लाइफ मीन कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहता है। बट ओशो बोलते हैं ना कि अगर आप खुश नहीं हो सोशली, मतलब आप लोगों के बीच में खुश नहीं हो, तो आपके फ्रीडम का ये पहला स्टेप है। वो कहते हैं कि अगर आप खुद के साथ ही खुश नहीं हो, आप अकेले में खुश नहीं हो ना, तो आप सोशल लाइफ में खुश नहीं हो सकते। तो इमोशनल फ्रीडम के पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं जब हम लोग अलग-अलग नज़रिए से सेम चीज़ को देखते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैंने ये कोर्स लाया है ना कि ताकि इंसान बेटर जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी मुझे देख रही है, वो बेटर क्लैरिटी की तरफ जा सके। अपने आप को हील कर सके, ठीक है? यूथ जो कि मेबी किसी हार्ट ब्रेक से गुज़र रहा हो, कन्फ्यूज़न में हो, ओवरथिंकिंग हो रही हो, ये सारी जो ऑडियंस है जिनको ये सारी चीज़ों से दिक्कत हो रही है, वो ये कोर्स देख सकते हैं कंप्लीटली। आई थिंक गारंटी है कि आपको हेल्प होगी इस कोर्स को कंप्लीट देखने के बाद। तो इस कोर्स में टोटल 7 चीज़ों पर मैं बात करूँगा। सबसे पहला दिन ओवरथिंकिंग, जिस पर मैं अभी आज बात करूँगा, ठीक है? फिर है आपका लव और अटैचमेंट, ठीक है? कि प्यार क्यों हो रहा है, अटैचमेंट क्यों हो रहा है, आपका दिल क्यों दुःख रहा है, ठीक है? डिटैचमेंट पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है? देन ईगो और डेथ, ठीक है? उसके बाद हम इमोशंस की बात करेंगे चौथे दिन, 5वें दिन हम मेडिटेशन की बात करेंगे, ठीक है? देन छठे दिन हम लोग सेक्स और एनर्जी के ऊपर बातें करेंगे और लास्ट और आखिरी दिन हम लोग फ्रीडम के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट एक्चुअली फ्रीडम इज़, ठीक है? और मैंने काफ़ी कुछ सोचा कि यार इस कोर्स को किस तरीके से डिज़ाइन करूँ? देन लास्ट में मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया ना कि इसे क्वेश्चन आंसर सेशंस जैसे होते हैं ना, उस टाइप से बढ़ाना ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन आंसर्स कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर चीज़ पर इंसानों में जो चीज़ें नॉर्मली जो कैज़ुअली क्वेश्चंस रहते हैं ना, उन क्वेश्चंस का जवाब अगर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, ना कि नोट्स के फॉर्म में। बट हाँ, जो भी इस कोर्स को देख रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि यार नोटबुक रखो अपने साथ, ठीक है? जो भी बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस करवाऊँगा, उनको लिखो। तो हमारे पास क्वेश्चंस किस टाइप्स के रहेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं ओवरथिंकिंग पर बात करने वाला हूँ, मॉडर्न साइकोलॉजी और जो ओशो के इस पर व्यूज़ थे उन चीज़ों पर, ठीक है? तो अगर हम लोग जनरल क्वेश्चंस देखें रिगार्डिंग ओवरथिंकिंग क्या होते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि जैसे कि तुम छोटी-छोटी चीज़ों पर ओवरथिंक क्यों करते हो? व्हाई डू आई ओवरथिंक इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स, ठीक है? उसके अलावा ओवरथिंकिंग से कोई मेंटल इलनेस या फिर कोई हैबिट डेवलपमेंट होती है या फिर मेंटल ओवरथिंकिंग एक हैबिट है, ठीक है? या फिर तुम जो कन्वर्सेशंस कर रहे हो, ठीक है? पास्ट कन्वर्सेशंस तुम्हारी हो रखी है, उन वो चीज़ें तो आपके ब्रेन में क्यों चलते रहती है, ठीक है? इसी टाइप्स के और 6, 7, 10 क्वेश्चन्स हैं जिसके सारे के सारे जवाब मैं आज दूँगा इस वीडियो में, ठीक है? सो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला और जनरल सवाल रहता है ना कि आप छोटी-छोटी बातों पर क्यों ओवरथिंक करते हो, ठीक है? मतलब शायद जिन बातों पर आपको ओवरथिंक करना भी नहीं चाहिए, उन चीज़ों पर क्यों बातें करते हो, ठीक है? तो मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से अगर इस चीज़ को देखें, ठीक है? जो जनरल सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ वगैरह में आप देखते हो, ठीक है? तो मॉडर्न साइकोलॉजी में ओवरथिंकिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो मॉडर्न साइकोलॉजी में ओवरथिंकिंग कहते हैं कि ओवरथिंकिंग होता है जब तुम किसी बात पर जोर डालते हो, अपने मेंटल लेवल पे। कोई बात है और उसको तुम अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड करते चले जा रहे हो, ठीक है? जो एक्चुअली एक्सिस्ट भी नहीं करती है। जैसे ब्रांचेस फॉर्म कर रहे हो, एक छोटी-सी चीज़ है, उसको तुम बड़ा कर रहे हो और उसके साथ ब्रांचेस ऐड करते जा रहे हो, ठीक हो? तो यही है आपकी ओवरथिंकिंग, ठीक है? आपको आपकी नीड नहीं है उस चीज़ को सोचने की, आपकी नीड नहीं है उस चीज़ को अपने दिमाग में रखने की, उससे कुछ प्रोडक्टिव या फिर एफिशिएंट चीज़ बन नहीं सकती है, बट आप उस चीज़ को और कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हो। आप ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जिसका ना कोई सिर है, ना कोई पैर है, ना ही आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो मॉडर्न साइकोलॉजी ओवरथिंकिंग इस चीज़ को बोलता है, ठीक है? देन कुछ रीज़न्स होते हैं इसके, ठीक है? रीज़न्स जैसे कि बुरा सोचना, किसी चीज़ का नेगेटिव पहले ही सोच लेना, ठीक है? कोई छोटी-सी बात है,
आपको मान लो कोई टास्क करना था, आप नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीज़न्स। अब आप अगर नहीं कर पाए हो, तो ठीक है नहीं कर पाए, अब आप बजाय उसका अदर मतलब अदर सॉल्यूशन ढूँढने के बजाय आप बुरा सोच रहे हो कि चलो ये नहीं हुआ तो इसकी वजह से यहाँ हो जाएगा ऐसा, वहाँ हो जाएगा ऐसा। तो सबसे पहला चीज़ यही होता है कि आप ओवरथिंकिंग में बुरा सोचने लग जाते हो, ठीक है? दूसरा ये रहता है कि आप परफेक्शन के चक्कर में ओवरथिंक करते हो, ठीक है? मैंने शायद आई थिंक 3-4 वीडियोज़ बना चुका है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैंने बात किया कि परफेक्शनिज़्म के पीछे नहीं भागना है। ठीक है? जब आप परफेक्शनिज़्म के बारे में सोचते हो ना, तो आप ऑटोमैटिकली एक ओवरथिंकिंग के लूप में चले जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि सब चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। मेरा लिया हुआ हर डिसीज़न परफेक्ट होना चाहिए, मैंने जो सोचा है वो परफेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है? ये इतना आसान नहीं है, ठीक है? हर चीज़ को परफेक्ट करना, हर चीज़ को उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, उस पर्टिकुलर जो होता है ना एक मार्किंग स्कीम के अंदर डालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आप चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो, बट आप हमेशा परफेक्शनिज़्म करोगे तो फिर वो आपको ओवरथिंकिंग ही देगा रिज़ल्ट में, और कुछ नहीं दे सकता है, ठीक है? इसके अलावा कॉन्फिडेंस की कमी, लो सेल्फ एस्टीम, और मैं अभी जिन-जिन टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ, जो-जो आपको रीज़न्स दे रहा हूँ ओवरथिंकिंग के ना, इन सब के ऊपर ना मैंने वीडियोज़ बना रखी है। अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आप एक-एक वीडियो देख सकते हो मेरी, ठीक है? सो लो सेल्फ एस्टीम की अगर बात करूँ, मतलब लो कॉन्फिडेंस की अगर बात करूँ, तो एक सेल्फ डाउट रहती है हमारे अंदर, ठीक है? हम मान लो कि हमें किसी को अप्रोच करना है, हमें किसी से मिलना है, ठीक है? बट वो जो अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, उस इंसान से बात करने के लिए या फिर उस इंसान के पास जाने के लिए, वो नहीं है हमारे अंदर, ठीक है? तो हम कहीं न कहीं एक ऐसे मतलब टाइम फ्रेम में या फिर ऐसे माइंडसेट में चले जाते हैं ना कि हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है। हमें लगता है कि यार हम गुड एनफ नहीं है, हम मतलब एनफ नहीं है उस इंसान के लिए, ठीक है? तो ऑलरेडी जब आपका सेल्फ एस्टीम ही इतना लो है ना, तो आप क्या ही करोगे? ठीक है? देन एक रहता है कि फ़ियर ऑफ जजमेंट, अगर मैं एक काम को करूँगा इस तरीके से तो लोग मुझे जज करेंगे। तो फ़ियर ऑफ जजमेंट रहना एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप भी तो किसी को जज करते हो ना। आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है, फिर आपके साथ कुछ बुरा होता है, तो आप भी किसी इंसान को जज करते हो ना, तो सामने वाले भी जज करते हैं, ठीक है? नॉर्मल सी बात है। तो ये सारे कुछ रीज़न्स थे जिसकी वज़ह से कोई इंसान ओवरथिंक करता है, ठीक है? देन एक आता है कि आपके जो ब्रेन है ना, उसका एक डिफ़ॉल्ट मोड है, ठीक है? जब जब आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है? जब आप किसी चीज़ में नहीं लगे हो, ठीक है? जब आप बिल्कुल खाली बैठे हो, कहते हैं ना खाली खाली दिमाग शैतान का घर, तो यही रीज़न है, ठीक है? आप अगर आप किसी काम में नहीं हो ना, तो ब्रेन का एक डिफ़ॉल्ट मोड रहता है कि वो सोचते रहेगा, वो सोचते रहेगा। आप अगर अपने दिमाग को सोच के देखो, जब इस चीज़ पे हम लोग आएँगे, जब छठे दिन बात करेंगे, ठीक है? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक ऐसा सिचुएशन ले लो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन ले लो, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा मतलब आप समझ लो आप किसी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में फँसे हो, तो उस मोमेंट पे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ आपके सामने कोई जंगली जानवर खड़ा है, ठीक है? और आपको उस मोमेंट पे सिर्फ़ भागना दिखाई दे रहा है। उस मोमेंट पे आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है, ठीक है? मेडिटेशन क्यों करते हैं? एक्चुअली मेडिटेशन का काम क्या है? आपके थिंकिंग पैटर्न को स्लो डाउन करना, ठीक है? आप जो कंटीन्यूअस सोचते रहते हो उस चीज़ को कम करना। तो दिमाग का एक्चुअली में जो डिफ़ॉल्ट मोड है ना यही है, कि दिमाग सोचते रहेगा, ठीक है? तो ओवरथिंकिंग कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक नेचर है हमारे दिमाग का, ठीक है? बट इस चीज़ को क्रैक करना, इस चीज़ को समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार ये गलत दिशा में चली जाती है, गलत डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है? ये तो थी मॉडर्न साइकोलॉजी की बात कि हमने ओवरथिंकिंग के बारे में जान लिया। वहीं पे एक उत जब ओशो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते थे, जब ओशो बताते थे, तो वो किस तरीके से समझाते थे इस बात को, ठीक है? तो ओशो जनरली कॉन्शियसनेस की बात करते थे, ठीक है? कि तुम अगर ओवरथिंक करते हो, ठीक है? तो इसका एक रीज़न है कि तुम कॉन्शियस नहीं हो, ठीक है? ओशो कहते हैं तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है, ठीक है? तुम ड्राइवर नहीं हो, तुम अपने मन के पैसेंजर बन चुके हो, ठीक है? तो तुम्हें अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन को या तो तुमको कॉन्शियस होकर के देखना पड़ेगा कि तुम जा कहाँ रहे हो, ठीक है? तुम अपने मन से एक जुड़ाव बना लिया है, ठीक है? तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे थॉट्स तुम हो, ठीक है? जबकि सच ये है कि तुम्हारे थॉट्स के पीछे कोई है, ठीक है? तुम थॉट्स नहीं हो, तुम थॉट्स के पीछे हो जो थॉट्स को देख रहे हो, ठीक है? वो इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है? तो जो मेजरली जो ओवरथिंकिंग जो डिफाइन करते हैं ओशो, वो यही कहते हैं कि यार तुम कॉन्शियस नहीं हो, दैट्स व्हाई यू ओवरथिंक, ठीक है? अब
दूसरी बात जो ओशो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो माइंड है ना, उसको साइलेंस से डर लगता है। ठीक है? तुम्हारा मन एक मशीन है, अगर उसे काम ना दो ना तो वो पागल हो जाता है, ठीक है? जैसा कि मॉडर्न साइकोलॉजी में भी हम लोग बोलते हैं कि ओवरथिंकिंग दिमाग का एक डिफ़ॉल्ट मोड है, कि इंसान सोचते रहेगा। ओशो भी सेम यही बात बोलते हैं, बट ओशो का कहना है कि तुम्हारा माइंड साइलेंस से डरता है। तुम्हारा माइंड एक ऐसा मशीन है जिसे कुछ ना कुछ चाहिए सोचने के लिए, ठीक है? वो रुक नहीं सकता है, ठीक है? छोटी-छोटी बातें इसीलिए बड़ी लगती है क्योंकि तुम्हारे अंदर खामोशी का डर है। ठीक है? तुम्हारे मन को हर वक़्त कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है? सोचने के लिए, ठीक है? तो यही बात है, ठीक है? ओशो का कहना है कि तुम्हारे मन को डर लगता है खामोशी से, साइलेंस से, अकेला नहीं रहना चाहता है, ठीक है? इसलिए वो हमेशा सोचते रहता है। तो क्या कुछ सॉल्यूशन नहीं है इसका? सॉल्यूशन है, ठीक है? अपने सोच से लड़ो नहीं, ठीक है? बस उसे देखो, उसे ऑब्ज़र्व करो, समझो कि तुम्हारा दिमाग क्यों सोच रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है? जब तुम अपने थॉट्स पर बिना रिएक्ट किए, ठीक है, उन्हें देखने लगते हो ना, तो वो खुद धीरे-धीरे कम होने लगती है, ठीक है? इसीलिए एक्चुअली मेडिटेशन है क्या? ओशो ने क्यों मेडिटेशन को इतना ज़्यादा मतलब फ़ोर्सफुली अप्लाई किया है, फिर मेडिटेशन पर ही ज़िंदगी भर क्यों उन लोगों ने बात की है, ठीक है? उसका रीज़न यही है, ओशो हमेशा एक ही उनका सेंट्रल पॉइंट पे एक ही बात रहती थी कि मनुष्य को, इंसान को कॉन्शियस की तरफ जाना चाहिए, कॉन्शियसनेस की तरफ, ठीक है? इंसान को ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या देख रहा है, ठीक है? तो ओशो का यही कहना था कि अपने थॉट्स को पकड़ो मत, अपने थॉट्स के पीछे मत भागो, उन्हें सिर्फ़ देखो, वो धीरे-धीरे गिर जाएँगी, वो धीरे-धीरे कम हो जाएँगी, ठीक है? इससे होगा क्या? इससे अवेयरनेस आएगी, आपको आपके अंदर की तरफ या फिर आपको आपके अपनी तरफ से, ठीक है? देन दूसरा सॉल्यूशन यही है कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन इज़ द की, ठीक है? ओवरथिंकिंग का एक सीधा-साधा रास्ता है ओवरथिंकिंग से निकलने का, वो है मेडिटेशन, ठीक है? एक और मेडिटेशन एक्चुअली क्या होता है, मेडिटेशन एक होता है स्टेट ऑफ अवेयरनेस, ठीक है? जिस टाइम तुम सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ठीक है? तुम बस बैठे हुए हो और तुम देख रहे हो, तुम खुद के माइंड को देख रहे हो, तुम आस-पास से जो आवाज़ें आ रही हैं उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ठीक है? तो जब तुम प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाते हो ना, जब तुम चुपचाप प्रेज़ेंट मोमेंट पे बैठे रहते हो ना, तो मन के सारे सवाल, सारे थॉट्स चुप हो जाते हैं, ठीक है? तो ये ओवरथिंकिंग का व्यू था, कुछ मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, कुछ ओशो के पर्सपेक्टिव से। अब जैसे-जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते जाएँगे, जैसे-जैसे हम दूसरे क्वेश्चन्स उठाने लग जाएँगे, तो क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो दूसरे सवाल पे हमारे पास जनरली ये आता है ना कि ओवरथिंकिंग क्या कोई बीमारी है, ठीक है? या फिर कोई हैबिट है, ठीक है? कोई आदत है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है? तो मॉडर्न साइकोलॉजी क्या बोलती है, ठीक है? मॉडर्न साइकोलॉजी बोलती है कि ओवरथिंकिंग खुद में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? कोई मेंटल इलनेस नहीं है, ठीक है? बट ये आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस को चेंज करती है, अफ़ेक्ट करती है काफ़ी हद तक, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आपको ओवरथिंकिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो, आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, आपको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है? तो आप बार-बार, बार-बार चिंता करोगे। आप बार-बार, बार-बार किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचोगे जैसे ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ? व्हाट इफ वाले कंडीशन में आपका ब्रेन चला जाएगा, ठीक है? देन दूसरा कंडीशन आ जाती है डिप्रेशन। आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपका माइंड बहुत लो है, ठीक है? इस केस में भी आप ओवरथिंकिंग करोगे, ठीक है? अपने पास्ट को बार-बार, बार-बार याद करके फ़ील करोगे या फिर सेल्फ डाउट में चले जाओगे। इसके अलावा एक होता है ओसीडी, आजकल ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ठीक है? आप रिपीटेड थॉट्स के ज़ोन में चले जाते हो। आप रिपीटेडली एक पर्टिकुलर सीन को, पर्टिकुलर सिनेरियो को सोचने सोचने में लग जाते हो। सो ओवरथिंकिंग कोई मेंटल इलनेस नहीं है, बट हाँ, ये एक सिम्पटम हो सकता है कि तुम्हें कोई और मेंटल इलनेस है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझो। ओवरथिंकिंग और देन मैंने बोला था मेंटल इलनेस के साथ-साथ क्या ओवरथिंकिंग कोई हैबिट है? तो एक बात सोचो, कई बार हम लोग को क्या होती है ना कि ओवरथिंकिंग एक हैबिट बन जाती है टाइम के साथ-साथ। आप अगर बहुत ज़्यादा सोचते हो तो ठीक। तुम्हारे ब्रेन का जो एक होता है ना कि नेगेटिव पैटर्न डेवलप कर लेता है। आप किसी हमारा ब्रेन इसी तरह काम करता है ना कि हम लोग पैटर्न ढूँढते हैं हर चीज़ में। तो आप जब कंटिन्यूअसली ओवरथिंक करोगे तो आपका ब्रेन भी एक पैटर्न पकड़ लेगा कि हाँ, आपका ब्रेन इस तरह सोचता है, आपने उसको रिपीट किया, आपके ब्रेन ने पकड़ लिया कि हाँ, अब ऐसे कंडीशन में ऐसे ही करना है, तो ऐसे कंडीशन में ओवरथिंकिंग ही करनी है। तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ठीक है? तो हर सिचुएशन में तुम्हारा ब्रेन अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहा है, ठीक है? दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है, ठीक है? और आपको हर केस में वर्स्ट केस सिनेरियो देखना भी नहीं चाहिए, ठीक है? तुम्हारी अपब्रिंगिंग या फिर एनवायरनमेंट तुम्हें ओवर एनालाइज़ करने की ट्रेनिंग दे देता है, ठीक है?
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान जिसे बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला हो, ठीक है? तो वो एडल्ट लाइफ़ में, ठीक है, थोड़े से बड़े होने के बाद ना वो क्रेव करता है, कि अब मुझे प्यार चाहिए, ठीक है? या फिर कोई इंसान है जिसकी चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव एनवायरनमेंट था या फिर बहुत ज़्यादा उसको ट्रॉमा मिला है, तो वो थोड़े एज में आने के बाद ना वो लोगों से दूर भागेगा, उसे सोशल एंग्ज़ायटी होने लगेगी, ठीक है? तो तुम शायद मेंटली हेल्दी हो बट तुम्हें ओवरथिंकिंग की आदत हो सकती है, ठीक है? सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और अगेन वही बात होती है कि ऑब्ज़र्व करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो ओवरथिंकिंग ना ही बीमारी है, ठीक है? और ना ही एक बहुत बड़ी हैबिट है। तुम इस हैबिट को डेवलप कर रहे हो अपनी वजह से, ठीक है? तो तुम्हें इस चीज़ को क्रैक करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है? देन सेम चीज़ अगर ओशो समझा रहे होते हैं, ठीक है? सेम चीज़ पे ओशो क्या बोलते हैं? ओशो बोलते हैं ना कि ओवरथिंकिंग तुम्हारी स्पिरिचुअल स्लीप का साइन है, कि तुम स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हो दैट्स व्हाई तुम ओवरथिंक कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि जब ओशो ओशो देखो मॉडर्न साइकोलॉजी ना ग्रोथ पर बोलती है, ठीक है? बट जिस टाइम ओशो प्रवचन देते थे, जिस टाइम ओशो बात करते थे इन सब चीज़ों का ना, उस समय इंसान का मेन गोल था स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है? आज के टाइम इंसान फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करता है। आज के टाइम इंसान जनरली स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात नहीं करते हैं, ठीक है? तो ओशो का ये कहना है कि अगर तुम ओवरथिंक कर रहे हो, दैट मीन्स तुम स्पिरिचुअली स्लिप वाली सिचुएशन में हो, ठीक है? तुम इतना सोच रहे हो, ठीक है? कि तुम जा ही नहीं रहे हो, तुम बेहोश पड़े हुए हो, ठीक है? तुम्हें अपने होश का पता ही नहीं है, ठीक है? तो ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है? तुम अवेयर नहीं हो, तुम में अवेयरनेस की भारी कमी है, ठीक है? तुम्हारे थॉट्स बस चल रहे हैं, ठीक है? तुम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या मुझे नीड है इस चीज़ को सोचने की। देन हैबिट की अगर बात करें, ठीक है? हैबिट ओशो के हिसाब से, ठीक है? तो मन जो है ना आपका, ये मन की आदत है, आपकी आदत नहीं है, समझो। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझो। तुम और तुम्हारा मन, ओशो 2 लोगों की बात कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है? आदत है ओवरथिंकिंग, बट तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे मन की आदत बन गई है, ठीक है? सोचना मन का काम है, ठीक है? तुम अलग हो मन से, इस चीज़ को देखो थोड़ा-सा यार, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, कि जब तुम्हारे दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, तो तुम बाहर आ सकते हो उस जगह से। तुम अपने दिमाग पर, उन थॉट्स पर ध्यान दे सकते हो, ठीक है? उसके साथ कंबाइंड या मर्ज नहीं होना है। उसे देखने के लिए तुम्हें उससे अलग होना पड़ेगा, ठीक है? अपने मन को अच्छे से ऑब्ज़र्व करने के लिए तुमको मन से अलग होना ही पड़ेगा। तुम्हें मन को बाहर रख कर के देखना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरा मन है और ये ओवरथिंकिंग कर रहा है या फिर ये इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, ठीक है? अब वैसे करोगे तो तुम में अवेयरनेस आ जाएगी, ठीक है? तो ओवरथिंकिंग तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मन की आदत है, ठीक है? तुम उसे देखो, तुम उसे ऑब्ज़र्व करो, तुम उसे कंट्रोल करो, ठीक है? जैसे तुम कोई विटनेस बन जा रहे हो कि चलो हाँ, तुम सामने वाले को देख रहे हो, ठीक है? ओवरथिंकिंग में क्या हो रहा है ना कि तुम खुद को डिसॉल्व कर ले रहे हो, तुम अपनी आइडेंटिटी खोते चले जा रहे हो, ठीक है? तो ओशो के लिए ओवरथिंकिंग है कि तुम अवेक हो जाओ, तुम अवेयर हो जाओ, ठीक है? टाइम के साथ। तो ये था दूसरा क्वेश्चन कि ना ही ये कोई मेंटल इलनेस है, ना ही ये कोई हैबिट है, ये तुम्हारे नज़रिए की बात है, ठीक है? मॉडर्न साइकोलॉजी जहाँ बोलता है कि ओवरथिंकिंग एक नेगेटिव हैबिट है, जबकि ओशो बोलते हैं कि ओवरथिंकिंग तुम्हारे माइंड का शोर है, तुम्हारे मन का शोर है, जिसे तुम क्रैक नहीं कर पा रहे हो, जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। चुपचाप खामोशी से अपने माइंड से अलग हो जाओ और उसे ऑब्ज़र्व करो, उसे देखो, तुम इस लूप से बाहर चले जाओगे, ठीक है? सो जो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पे। अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपने कि यार हम लोग जब रात को सोने जाते हैं, ठीक है? जनरली कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग रात को सो नहीं पाते हैं या फिर इस टाइम फ्रेम पे ओवरथिंकिंग सबसे ज़्यादा होती है। कई बार हम लोग किसी चीज़ की वज़ह से बहुत परेशान होते हैं, तो हम लोग रात को 2, 3, 4 बज जाते हैं, हमें नींद नहीं आती है। हम बेड पे होते हैं लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग सोचना बंद नहीं कर पाते हैं, जिसकी वज़ह से हमें नींद नहीं आती है और हमारा माइंड काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है या फिर कैसे हम लोग इस ओवरथिंकिंग को रोक सकते हैं सोने से पहले? ठीक है? तो इसका जो मॉडर्न साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव है, उस चीज़ को अगर हम लोग देखें, तो ब्रेन जो होता है, उसका नाइट मोड एक तरीके से अब इस चीज़ को थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। हमारे जो लाइफ़ है ना, वो 2 तरीके से काम करती है। एक हम लोग एक्सटर्नल दुनिया को देखते हैं, एक हमारे अंदर एक इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है, ठीक है?
तो जब हम लोग दिन में होते हैं ना, तो दिन में हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। हमारे पास काम होता है, हमारे पास फ़ोन होता है, हमारे पास सोशल लाइफ़ होती है, हमारे पास फैमिली होती है। तो दिन भर हम लोग एक तरीके से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। हम लोग एक्सटर्नल नॉइज़ बोल सकते हैं या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में खोए रहते हैं, ठीक है? जब हम लोग रात को सोने जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो शोर होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो नॉइज़ होती है ना, वो बंद हो जाती है। उस समय हम खुद के ज़्यादा क्लोज़ रहते हैं। उस समय हम लोग इंटरनली अपने इंटरनल एनवायरनमेंट या फिर इंटरनल थॉट्स को एनालाइज़ करने लग जाते हैं, ठीक है? तो इस केस में हमारा ब्रेन, ठीक है? तुमसे या फिर तुम्हारा ब्रेन तुमसे तुम्हारी ही बातें करने लगता है, ठीक है? जिन चीज़ों को तुमने दिन भर इग्नोर किया है, ठीक है? जिन चीज़ों को तुमने दिन भर नहीं सोचा है, अब वो ब्रेन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन कवर्स को अनफ़ोल्ड करने लगेगा तुम्हारा ब्रेन, और इसकी वजह से हम सो नहीं पाते हैं या फिर इसकी वजह से हम लोग एक ओवरथिंकिंग की ज़ोन में चले जाते हैं, ठीक है? अनप्रोसेस्ड इमोशंस या फिर जो थॉट्स होते हैं, जो दिन भर में धीरे-धीरे एक्युमुलेट हुए हो, या फिर आपको दिन में कोई ऐसी चीज़ है जो बुरी लग गई हो, किसी का कोई बर्ताव बुरा लग गया होगा, किसी का कोई एक्शन बुरा लग गया होगा, कोई अनप्रोसेस्ड इमोशन रह गया है, ठीक है? तो ये होता है ना कि अगर तुम दिन में किसी बात को प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं कर पाए, तो रात को वो थॉट आना पक्का है, ठीक है? स्पेशली जब तुम बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो या फिर तुम्हें डर लगता है, तुम या फिर गिल्टी फ़ील कर रहे हो। इन सारी कंडीशंस पे या फिर इन सारी नेगेटिव कंडीशंस, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो, ठीक है? तो इस केस में तुम्हारा ब्रेन चाहता है कि तुम्हारे दिमाग में जो ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड है, ये क्लियर हो जाए, और उसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन सोचना शुरू कर देता है, ठीक है? तो क्या इन सब चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से कुछ सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशंस है? सॉल्यूशंस जैसे कि तुम लिख लो, ठीक है? तुम्हें जिस-जिस चीज़ों से दिक्कत हो रही है, उसे लिखो, ठीक है? उस चीज़ को लिखो। लिखने का क्या मतलब है कि हाँ, चलो उसे पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बताओ कि तुम्हें इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से दिक्कत हो रही है। क्या तुम इस चीज़ को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो तो उसे छोड़ दो। बदल सकते हो तो उस पे काम करो, ठीक है? बट हाँ, जैसे तुम जर्नलिंग करते हो, जैसे तुम उस चीज़ को लिख देते हो, तो तुम्हारे माइंड में एक क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है? कि मैं इस बात पे सोच रहा हूँ और मैं इस बात पे क्या सोच रहा हूँ, और क्या मुझे इस बात पर और सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? तो राइटिंग मेंटल लोड को कम करती है, और ये एक्चुअली में काम करती है, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है? इसके अलावा एक बहुत ही मतलब अजीब-सी चीज़ है, मतलब एक टेक्नीक है, 5 4 3 2 1 सेंस टेक्नीक है। तुम्हारे 5 सेंसेस है, ठीक है? अगर तुम उस पे ध्यान दो ना, तो तुम तुरंत प्रेज़ेंट में आ सकते हो। तुम उस ओवरथिंकिंग के लूप से निकल सकते हो। तो क्या है ये टेक्नीक? 5 चीज़ें जो तुम देख रहे हो, 4 चीज़ें जो तुम छू रहे हो, 3 चीज़ें जो तुम सुन रहे हो, 2 चीज़ें जो तुम स्मेल कर रहे हो, और 1 चीज़ जो तुम टेस्ट कर रहे हो। जब इन तुम पाँचों सेंसेस में आ जाते हो ना, तो तुम उस मोमेंट पे तुम प्रेज़ेंट में आ जाओगे, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है? इसको ग्राउंडिंग टेक्निक बोलते हैं, ठीक है? देन वही अगेन सेम ओवरथिंकिंग से निकलने का एक जो कॉमन मेथड है, कॉमन सॉल्यूशन है, वो है मेडिटेशन, ठीक है? अपनी ब्रीथ पे ध्यान दो, अपने दिमाग को बोलो कि तुम सेफ हो, स्लीप कोशिश करो सोने की, ठीक है? देन लिमिट स्टिमुलेशन, अपने बेड पर जाने से पहले 1 घंटे पहले अपने ब्रेन को कोई भी हाई स्टिमुलेशन वाला काम में मत लगाना, फ़ोन से दूर रहना। अब ये सारी चीज़ें तुम्हें हेल्प कर सकती है रात को सोने में, और रात को सोने से पहले वाले ओवरथिंकिंग से बचने में, ठीक है? और ओशो क्या बोलते हैं इस बारे में? यहाँ तक तो थी हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी की बात। ओशो क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है? तो ओशो कहते हैं, ठीक है, रात का वक़्त जो होता है ना, वो तुमसे मिलाने का काम करता है। अगर तुम्हें खुद को जानना है, तुम्हें खुद को अच्छे से पहचानना है ना, तो रात ही है वो टाइम। ओशो का ऐसा मानना है, ठीक है? रात का समय तुम्हारे मतलब रात का समय एक तरीके से सिर्फ़ तुम्हारा ही होता है, ठीक है? तुम खुद से कुछ सच्चे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है? तुम पूरे दिन मान लो बेहोशी में काम कर रहे हो, रात को तुम होश में आ सकते हो, ठीक है? तुम खुद से जो भागते रहते हो, तुम खुद के सिचुएशंस पे जो भागते रहते हो, तुम खुद के अकेलेपन के डर से जो भागते रहते हो, रात का टाइम है जब तुम उसे फेस करोगे, ठीक है? तुम्हारा मन तुम्हें जगा रहा होता है, ठीक है? रात का ही टाइम है जो बिल्कुल सही टाइम है तुम्हें खुद को होश में लाने का, ठीक है? तो सोने से पहले साइलेंस की प्रैक्टिस करो। सोने से पहले अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड ही रहोगे, तो तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी कहाँ से आएगी, ठीक है? तुम अपने फ़ोन को ले आते हो, गाने सुनते हो, उसके स्क्रीन में खोए रहते हो, ठीक है? लेकिन साइलेंस से जब तुम दोस्ती करते हो ना, और साइलेंस कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। सिर्फ़ ना बोलना साइलेंस नहीं होता। साइलेंस मतलब तुम मेंटल लेवल पे साइलेंट हो।
तुम्हें अभी कुछ चाहिए नहीं, तुम्हें अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है? सो ओशो कहते हैं कि सोना एक छोटी-सी मृत्यु की कंडीशन है एक तरीके से। तुम्हें उस समय शांति चाहिए, तुम्हें उस समय गहराई चाहिए, तुम्हें उस समय बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है? तुम चीज़ों को छोड़ रहे हो, जो भी चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, उन सब चीज़ों को तुम छोड़ रहे हो, ठीक है? तो ओशो का सॉल्यूशन यही है ना कि तुम अपने थॉट्स को देखो, उनको ऑब्ज़र्व करो, उनसे फाइट मत करो, उनसे लड़ो नहीं, ठीक है? रात में जब सोच आ रही है तो उसे आने दो, ठीक है? उन्हें देखो कि क्या कह रही है, ठीक है? 5 मिनट साइलेंटली बैठो, ठीक है? उस थॉट्स को ज़बरदस्ती रोकने की ट्राई मत करो। बस जैसे आ रही है आने दो, फिर वो अपने आप चली जाएँगी, ठीक है? जब तुम उन्हें देखते हो और उनको लेकर के तुम्हारी बॉडी रिएक्ट नहीं करती है, तो तुम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हो, एक ऐसी कंडीशन में चले जाते हो, जिस कंडीशन में तुम ओवरथिंकिंग से बाहर निकल जाते हो। तो इन जनरल ओशो एक ही बात कह रहे हैं कि निकलो, ठीक है? आप अवेयरनेस की तरफ जाओ और इस चीज़ों से निकलो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, ओवरऑल तो एक ही बात है, ठीक है? एक ही बात है, मॉडर्न साइकोलॉजी ये कहती है कि ओवरथिंकिंग आपके डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हो रही है, आपके अधूरे काम की वजह से हो रही है, वो कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको नहीं दे सकती है। जबकि ओशो कहते हैं कि ओवरथिंकिंग लैक ऑफ अवेयरनेस है। ओवरथिंकिंग तुम जो खुद से डर के भाग रहे हो ना, तुम जो खुद के साथ कुछ देर बैठ नहीं सकते हो ना, वो चीज़ है ओवरथिंकिंग। तो दोनों के सोचने का तरीका अलग है और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ओशो सही बोलते हैं। अगर आप अकेले रहना और अकेले खुश रहना सीख जाते हो ना, तो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें सही होने लग जाती हैं, ठीक है? सो आपको मेडिटेशन इसलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सको, ताकि आप ओवरथिंक ना करो, फालतू की चीज़ों में ना ज़्यादा पड़ो। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? क्योंकि ले दे के जो ओवरथिंकिंग के मेन समरी थी या फिर जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है? कुछ सवाल लिए, उस हिसाब से मैंने बताए और मैं यही बोलूँगा ना कि आप ज़्यादा मत सुनो। बट आप जितना सुन रहे हो ना, उसे अच्छे से सुनो और उसके बारे में सोच करके उसका कुछ पॉइंट आउट निकाल करके ना, उस चीज़ को रीड करो, ठीक है? आप हमारी ये दिक्कत है ना कि पहले जब हम लोग चीज़ों को सुनते थे, अगर पहले के एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ थी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो लोग उसे लिख लेते थे, ठीक है? या फिर सुन करके एक ल और उनके पास इन्फॉर्मेशन भी कम आती थी ना, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी। हमारे पास आज के टाइम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है ना कि हमारे पास लिमिट ही नहीं है कितनी इन्फॉर्मेशन अंदर जाए। तो हमारा ब्रेन ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन इतना गैदर कर लिया है ना कि वो प्रोसेसिंग में दिन भर लगा रहता है और वही ओवरथिंकिंग है। तो इनपुट कम अगर आप करोगे, ठीक है? आप पाँचों सेंसेस के थ्रू आप इनपुट कम कर सकते हो, ठीक है? तो आप अगर इनपुट कम करोगे अपने ब्रेन में तो ओवरथिंकिंग से आप ईज़िली बच सकते हो आज के टाइम पे, ठीक है? हम लोग सारी चीज़ें एज़ इट इज़ तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं थ्योरेटिकली, जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, ठीक है? बट हाँ, आप अपने हिसाब से जो चीज़ आपको सही लगती है, आप उसे अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे, ओशो का जो नेक्स्ट इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, बाय।